Our question is H2O2 is reduced rapidly by Sn double positive, the products being SN4 positive and water. H2O2 decomposes slowly at room temperature to yield O2 and water. Calculate the volume of O2 produced at 20 degrees Celsius and 1 atm when 200 gram of 10% by mass of H2O2 in water is treated with 100 ml of 2m Sn double positive. Then the mixture is allowed to stand until no further reaction occurs. और सिंपल है, H2O2 सॉल्यूशन है, H2O2 सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया गया Sn डबल पॉजिटिव से, उसकी कुछ रिएक्शन हो गई और बचा हुआ H2O2 सेल्फ डिकम्पोज हुआ, उससे कुछ O2 प्रोड्यूस हुई। तो कितना O2 प्रोड्यूस हुआ उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन गिवन कंडीशंस। समझो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है H2O2 प्लस Sn डबल पॉजिटिव, ऐसा बोला गया है। Sn डबल पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है? SN4 पॉजिटिव में, ये लिखा है। और वाटर में H2O2 कन्वर्ट होता है वाटर में, तो ये वाटर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर H2O2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। Sn डबल पॉजिटिव का एन फैक्टर कितना होगा? 2। यानी आप लिख सकते थे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sn डबल पॉजिटिव, या आप इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Sn डबल पॉजिटिव। एन फैक्टर इज 2 हियर, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Sn डबल पॉजिटिव। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास Sn डबल पॉजिटिव का डेटा दिया हुआ है। आप देखो यहां से मोल्स ऑफ H2O2 कितना यहां पर यूज हो गया, कंज्यूम, जितना भी यहां पर यूज हो गया वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर मोल्स ऑफ Sn डबल पॉजिटिव कितना होगा वो आप देख लो। मोल्स ऑफ Sn डबल पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू दी हुई है 100 ml एंड कंसंट्रेशन 2m। तो आपके पास है यहाँ पर 2 इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय 1000, 100 इज डिवाइडेड बाय 1000। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर मोल्स लिख रहे हैं तो आपको वॉल्यूम लीटर में ही लिखना पड़ेगा, और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.2 मोल। इसका मतलब ये कि इस रिएक्शन में Sn डबल पॉजिटिव से H2O2 का 0.2 मोल कंज्यूम हो गया। अब एक्चुअली में देखो आप ध्यान से, आपको एक्चुअली गिवन मोल्स ऑफ H2O2 कितना था? गिवन मोल्स ऑफ H2O2 यानी इनिशियली मोल्स ऑफ H2O2 कितना था? आप देखो वेट हमारे पास कितना है टोटल? 200 ग्राम। यहां पर देखो 200 ग्राम है, 10% है, इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ H2O2 का वेट हमारे पास है। तो 20 ग्राम ऑफ H2O2 इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O2 34 इक्वल टू 10/17। दीज आर द मोल्स ऑफ H2O2 इनिशियली। अब उसमें से कंज्यूम कितने हो गए? 0.2। तो रिमेन मोल्स ऑफ H2O2 कितना है? रिमेन मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू 10/17 माइनस 0.2। ये सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखो 10 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 6.6 डिवाइडेड बाय 17। दीज आर द मोल्स ऑफ H2O2 रिमेन आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन। अब ये जब रखा रहेगा ये सॉल्यूशन तो ये सेल्फ डिकम्पोज होगा जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। और अगर ये सेल्फ डिकम्पोज हुआ यानी कि H2O2 एक्वस सेल्फ डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है? इससे बनता है H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, और इसी O2 गैस का वॉल्यूम पूछा गया है। तो आपके पास कितना मोल्स है? ये 6.6/17 मोल्स, और इससे O2 कितना बनेगा? दीज आर द हाफ मोल्स ऑफ गिवन 6.6/17, यानी कि मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 3.3/17। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो V इज इक्वल टू होता है nRT/P। n की वैल्यू ये 3.3/17 इंटू R का वैल्यू आपको रटा हुआ है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया? 293 केल्विन इज डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 atm, और ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 4.67 लीटर। दैट्स योर आंसर।